की शुरुआत में भीड़ में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना पुलिस ने थामी और ना ही नेता होते। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वॉर हुआ। न्यूक्लियर वॉर के बाद हवा से रिलीफ हो गई, पूरी धरती बंजर हो गई और आप धरती पर कुछ लोग बचे। मेक्सिको अपने परिवार के विजन साथ हैं। यह सबकी मृत्यु हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी में यहाँ से होकर निकलता है और तभी यहाँ पर गाड़ियों का काफिला आता है जो मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं। इसके बाद हेयर्स को बंदी बना लिया जाता है। यह लोग अपने साथ ले जाते हैं। उसके पीठ पर टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है वह नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वह एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल इन लोगों ने मेक्सिको अपना गुलाम बना लिया है और इससे पहले ही अपनी गुलामी की मौत से लगाते मैक्सिम के चंगुल से भाग जाता है और यह लोग किसी स्तर रिमिक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। यह जितने भी लोग हैं सब के सब रिमोट एनजीओ के लिए काम करते हैं। रिमोट जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है, वह अपने चेहरे पर एक खास तरह का शिकंजा पहनता है जिसके दोनों साइड 2 पाइप लगे होते हैं। इस शिकंजे के जरिए वह सांस ले पाता है, यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए शिकंजी को पहनना जरूरी है। इम्पोर्टेंट जो जिस जगह रहता है वह पहाड़ की एक चोटी है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब बहुत कमजोर होते हैं। मोर टर्न उन सबको कहते हैं कि मेरी जगह तुम सब ऊपर उठोगी, मैं मुक्तिदाता हूँ। इसके बाद ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है। लोग भूख से प्यास से लगातार मर रहे होते हैं, इसीलिए सब पानी के लिए लड़ते हैं। यहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियस 8 होता है और यह भी मोटे जो के लिए काम करती है। इम्पोर्टेंट जो ने इसे अपने कुछ लोगों के साथ स्कूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है और इससे पहले कि यह फ्यूल स्टेशन पहुंची, यह अपनी गाड़ी पूरब की तरफ मोड़ लेती है। उसका एक आदमी पूछता भी है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन यह कहते कि हम पूरा की तरफ जाएंगे। उसका आर्डर कोई भी टाल नहीं सकता क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसीलिए सभी गाड़ियाँ पूरब की ओर निकल पड़ती है। यह पूरा नजारा इम्पोर्टेंट जो ऊपर से दूरबीन से देख लेता है। वह भागता हुआ चैम्बर के अंदर जाता है जहां पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, जो लड़कियां अकेली बच्चे पैदा करेंगी ताकि उसका वंश आगे चल सके। पर वह 5 की 5 लड़कियां यहाँ से का है। वह समझ जाता है कि यह उन्हें अपने साथ ले गई है। वह अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। यह कॉटन के आर्मी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह इम्पोर्टेंट के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। यह मोटे जो की हमने का नाम वॉइस है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से यह बीमारी से ग्रस्त है, जिस वजह से इन सब को खून की जरूरत होती है और इसीलिए उन्होंने मैक्स को बंदी बना होता है। यहाँ पर एक बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत कमजोर होता है, लेकिन वह रियो सबको किसी भीतर पकड़ना चाहता है, इसीलिए वह अपनी गाड़ी के आगे मेक्सिको पान देता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे खून उस वर्ड सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे और वह जंग में शामिल होकर इम्पोर्टेंट जो के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सकी। यहाँ पर शहीद होना एक फक्र की बात होती है। वहीं दूसरी ओर से को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वह लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर क्रॉस के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके सभी मारे जाते हैं। द्वारा भी मोटे जो की वह सेना जो प्रेशर को पकड़ना चाहती है वह यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वह से लड़ते और केकर केवल सबको मार देते हैं। पर इससे पहले कि जियो सिम को यह पकड़ते सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। फ्री वह अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वह सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स पैदा होता है वह भी फ्यूचर का पीछा करते करते तूफान के अंदर एंट्री कर जाता है और जब फ्री हो सकी गाड़ी के पास होता है तो वह अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वह अपनी गाड़ी में आग लगाकर प्लस करके अपनी जान देकर फ्यूचर को रोकना चाहता है। और इससे पहले जो ब्लास्ट करता मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगली पल उसकी गाड़ी फ्री हो सकी बड़ी गाड़ी से टकराती है। वांट सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैं एक जिंदा है पर और सोल्जर मारा गया वह की जंजीर से बंधा होता है, इसीलिए वह से उठाकर अपने कंधे पर उस गाड़ी तक ले जाता है जिस गाड़ी में फ्री हो 5 लड़कों के साथ भाग गई थी। वह 5 लड़के वहाँ पर होती है। मैं उनकी तरफ गन तान देता है और उसे जंजीर काटने के लिए कहता है और जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तो फ्री समय के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और तभी वह सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वह उठ जाता है। दरअसल गुमराह नहीं होता, वह सिर्फ विवश हुआ था। वह किसी भी कीमत पर यह को पकड़ना चाहता है ताकि मोटे जो से मुंह मांगा इनाम दे। दो की और सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरियस आपको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं और सोल्जर यह देखकर खुश हो जाता है। वह मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन उसे पंच मारकर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। वीडियोस के साथ जो 5 लड़कियाँ होती हैं जिन्हें कोई मोटे जो की कैद से छुड़ा कर लाइए, वह कहती है कि अगर बचना है तो मेरे साथ चलो क्योंकि पीछे से मोटे जो की पूरी सेना ने पकड़ने के लिए आ रही होती है। सीरियल सा उस गाड़ी की तरफ भागती जो मैक्स यहाँ से लेकर चला था वह कुछ दूर जाकर रुक गया होता है। फ्यूल वहाँ पहुँच जाती हो मैं किसे कहते हैं।
कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस सेट किया है, यह बिना नहीं चल सकता, इसीलिए मेक्सिको इन सबको अपने साथ गाड़ी में यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। यह सब के सब आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुँचा दे। यहाँ पर ज्ञान होता है, यह इलाका उनका है। यह कहती कि मैंने से डील की थी, यह हम यहाँ से जाने दे, मुझे नहीं पता कि हमें जाने देंगे कि लड़कियों को मेक्सिको, और इसके बाद उनके इलाके में एंटर कर जाती है। यहाँ पर इन लोगों का जो सरदार होता है वह कहते तुमने कहा था कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जंगली पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही है। यस, आपने यहाँ से गुजरने के बदले इन्हें तेल देने का वादा किया था जो उनकी गाड़ी के पीछे एक गोल से टैंकर में होता है। इससे पहले कि वह उस टैंकर को अलग करती थी, यह देखती है कि पीछे से ही इम्पोर्टेंट जो अपने लोगों के साथ इन तक पहुंचने वाला होता है। इसीलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकाल लेता है। यह सब गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का यह इलाका है वह सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमो चेंज और उसकी आर्मी, जिसका नाम वॉइस है, वह सब बाहर ही रुक जाते हैं। अब यह जिन लोगों को इलाका होता है, यह सब के सब एक स्पोर्ट बाइक कर सोते हैं। यह अपनी बाइक पर मैक्स का और ट्यूनीशिया का पीछा करना शुरू करते हैं और मैक्स और फ्यूरियस 8 एक एक करके यहाँ पर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। पर इससे पहले कि वह इस जगह से आगे बढ़ते ही मोटे जो अपनी गाड़ी अपने लोगों के साथ इनकी गाड़ी तक पहुँच जाता है। मोटे जो यह को गोली मारने वाला होता है कि तब उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। यह लड़की प्रेग्नेंट होती है, इसके पेट में यह कॉटन जो का बच्चा होता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट जो उस पर फायरिंग नहीं करता हूँ कि वह किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह उसके लिए बहुत जरूरी है यह उसका वंचित हो, और वह यू अक्षर के गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करते हैं और वह जंजीर के स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिस वजह से यह अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तक यह लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वह घर से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है, और इससे पहले कि गाड़ी को कंट्रोल कर पाते यह देखते हैं कि सामने चट्टान है। एक इसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं और इनकी गाड़ी का दरवाजा उससे टकरा जाता है। वह लड़की जिसने सन चिरकाठी थी वह भी गाड़ी के बाहर होती है, और जब गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता, क्वाजी पर लटक जाती है, दरवाजा टूट जाता है और उस जमीन पर गिर जाती है। पीछे से मोटे जो होता है वह उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड करता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट गई, गाड़ी से बाहर निकलता है। और वह है कि उसके पेट में बच्चा जिंदगी की आखिरी और लगातार आगे गाड़ी में छुपा हुआ होता है, जिसका नाम है, जिसने कहानी की शुरुआत में अपनी गाड़ी के आगे था और उसके शरीर से खून निकालकर अपने शरीर में डाल रहा था ना कि यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वह कहते हैं कि मुझे मौका मिला था, तुम लोगों को पकड़ कर सकता था, अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने चेहरे को गाड़ी में 4 लड़कियों में से एक लड़की से समझा। वह कहते कि तुम्हें कुछ और है। प्यार होठों पर हाथ आ जाती है, नक्श पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं की गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है, अब रात हो जाती है। मैक्स और यह देखते हैं कि अभी भी मोटे जो की गाड़ियों का पूरा काफिला इनका पीछा कर रहा होता है, इसीलिए एक जमीन पर डायनामाइट पीछा कर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। और जो भी मोटे जो का पूरा काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आता है तो यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से इनकी सभी गाड़ियाँ वहाँ पर रुक जाती है। वह गाड़ी यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाती है और वह लगातार मैक्स और फ्यूरियस 8 की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। और इससे पहले कि मैक्स और सीरियल सा यहाँ से निकल पाती, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में धंस जाता है। इस वजह से वहाँ के नहीं पड़ पाते। इनके साथ जो नमक है, जो मैंने पहले मारना चाहता था, अब इनकी मदद करना चाहता है। वह कहते कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उस पर बांटना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सके। और अब यह गाड़ी की केबल को सूखी पेड़ पर बांध देते हैं। तब वह गाड़ी जोन का पीछा कर रही होती वहां तक पहुंचा कि को लगातार इन पर गोलियां चलाती है, और इससे पहले कि वह इन सबको मार देते हैं इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। यह गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मेक्सिको ऑयल का डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो इनका पीछा कर रही है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही पलों के बाद यह सा देखती है कि ब्लास्ट होता है। उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैं एक जिंदा होता है। नेक्स्ट नॉन न्यूज की गाड़ी को लॉन्च कर दिया होता है, साथ ही उनके सभी हथियार मिले आता है कि बाद एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब वे रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो यह को एक टावर दिखता है। वह बताती है कि बचपन में मैं जगह रहती थी, वहाँ भी ऐसा ही टावर था। यूज टावर के पास पहुँच जाते हैं। वीडियोस वहाँ पहुंचने के बाद अपना नाम बताती, अपने कबीले का नाम बताती है, साथ ही वह अपनी मॉम का नाम भी बताती है। और अगले उनके पास बहुत सारे बाइक कर सकते हैं। यह सब के सब फीमेल्स होते हैं। यहाँ पर अपनी मॉम से भी मिलती है। यह सब प्यूरी अफसर को पहचान लेते हैं। फिर यह बता दे कि मेरे साथ जो 4 लड़कियाँ हैं, मैंने ड्रीम प्लेस ले जाना चाहती हूँ
और तब एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जिस तरफ से तो मार रहे हो वही ग्रीन प्रेशर जो पहले रहने लायक था पर अब वह रहा नहीं जा सकता। यह कोई सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद यह सबके सब प्लान बनाते हैं कि सूखी भी समंदर के उस पार जाएंगे ताकि अपने लिए नया ढूंढ सके और मैक्शन के साथ नहीं जाता हूँ, अपनी राह खुद सुनना चाहता है। जब सब के सब चले जाते हैं तभी मेक्सिको एक छोटी लड़की के विजन साथ हैं। वह कहते कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे पर तो मुझे बचा नहीं सकी। एक्स अपने पास में इस लड़की की जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैं अपनी बाइक से प्यासा के पास पहुंचता है। वह सिर्फ कहते हैं कि जिस तरह तुम जा रहे हो वहाँ पर नमक के अलावा कुछ भी नहीं है, हमें वापस इम्पोर्टेंट जो के लिए पर जाना चाहिए। वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार अगर हम उसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सहमत होते हैं और एक बार फिर से उसी गाड़ी से जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है इम्पोर्टेंट जो के लिए की तरफ जाना शुरू करते हैं। रास्ते में रिमोट और उसके आदमी की गाड़ी को देख लेते हैं। मोटे जो समझ जाता है कि एक तरफ जा रही क्योंकि पर सैनिक नहीं है इसीलिए के लिए पर कब्जा करना चाहते हैं। मोटे जो अपने आदमी के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैं उस और चिड़ियों सा इनके कई लोगों को मार देते हैं और इम्पोर्टेंट जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है और फिर हो किसी तरह से इम्पोर्टेंट जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वह उसके मांस को खींचकर निकाल देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। भव्य उसके बहुत सारे वॉइस होते जो इन सबको मारना चाहते हैं। न जो गाड़ी चला रहा हूँ तो उसमें तेल का टैंकर होता है। वह इस गाड़ी को इनसे टकराता है जिससे बहुत बड़ा प्लांट होता है और इस सब के सब मारे जाते हैं। वहीं व्यवसाय बहुत कमजोर हो जाती है। मैं समझ जाता है कि उसे ब्लड की जरूरत है इसीलिए उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है जिससे नॉर्मल हो जाती है और अब रिमोट कंट्रोल के लिए तक पहुंच जाते हैं। वहां पर सैनिक भी होते हैं और जबकि मोटे जो की डेड बॉडी दिखाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इंसाफ ऊपर आने तो रिमोट कंट्रोल मारा गया इसलिए यहाँ पर पानी फेर दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोगों के अंदर जितने भी होते हैं और विचारों का स्वागत करते हैं यानी कि अपस्कार है जहाँ पर जमीन से पानी निकालने की मशीन। यहाँ पर हरियाणवी इसीलिए कभी भी किसी को पानी की कमी नहीं होगी और ऊपर से और इसके बाद वहाँ से निकल जाता है। जिसका की जिम्मेदारी ली थी वह पूरा कर चुका है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।